आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक जेपीएस बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। कुर्सी से भाजपा विधायक और महमूदाबाद निवासी साकेंद्र वर्मा के बाद बिसुआ से भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा ने बताया कि विधायक की ट्रूनेट से जांच की गई थी। विधायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट रहने व जांच कराने की अपील की है। बता दें, सोमवार को हरगांव विधायक सुरेश राही उनके संपर्क में आए थे। श्री राही आइसोलेशन में चले गए हैं। जनपद में मंगलवार को कोरोना से कुछ हद तक ढील मिली। 24 घंटे में सिर्फ 9 नए कोरोना के केस मिले। जिला अस्पताल सीतापुर, गुड़ियाना व मुंशीगंज में एक केस मिला है। इसके अलावा चमारनपुरवा, पैंतेपुर, अख्तियारपुरवा, सरैया कादीपुर, बिसुआ व मिल कॉलोनी मोहली में एक केस निकला। अभी तक 34,354 सैंपल लिए गए हैं। 1,284 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जनपद में 10 नए हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि मिश्रिक के मोहल्ला नई बस्ती और गांव जिहुरा व अनोगीगढ़ी, शहर के मोहल्ला नैमिषपुरम, ग्वाल मंडी, बालदा कॉलोनी व इस्माइलपुर, मोहली के गुजिया व नेरी और सिधौली के प्रेम नगर को हॉट स्पॉट बनाया गया है। सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा के ग्राम पंचायत ज्योति शाह आलमपुर में बीते 17 दिनों में 8 मौतें रहस्यमय बुखार से हो चुकी हैं और करीब 50 लोग जिंदगी और मौत से संघर्ष करने को मजबूर हैं। सीएससी कसमंडा से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित 4200 आबादी वाली इस ग्राम पंचायत में 28 वर्षीय धनपाल, 32 वर्षीय रीना, 17 वर्षीय पिंकी, 13 वर्षीय पप्पी, 45 वर्षीय शांति देवी, 65 वर्षीय राम कुमार, 62 वर्षीय राम प्यारी व 65 वर्षीय श्री राम दुनिया का साथ छोड़ चुके हैं। सीएससी के डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि गांव में ज़्यादातर लोगों को बुखार है। सभी के टेस्ट कराए जा रहे हैं। उधर ग्रामीण जगदीश, हंसराम यादव, रामस्वरूप, आयुष कुमार, कुंज बिहारी आदि ने बताया कि दवाई तो दूर की बात, गांव में सफाई तक नहीं कराई गई है। आई इंडिया की टीम ने गांव पहुंचकर जायजा लिया तो पता चला कि गांव के लोग करीब 1 माह से रहस्यमय बुखार से पीड़ित हैं। ज़्यादातर लोग निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने को मजबूर हैं। शाहजलालपुर के गांव में छठी पर्व धूमधाम से मनाया गया। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में ही झांकी सजाई गई, दही से भरी मटकी तोड़ी गई और श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा गया। विशाल शुक्ल ने गणेश झांकी व सुदामा चरित्र का सजीव मंचन किया। आयोजन रामू शुक्ल ने किया। लल्लू राम, रामनाथ, जोधे, घनश्याम, सोनू, विकास, मोनू, मनीष, शोभित, बाबूराम, वीरेंद्र, अवधपाल, विनोद आदि ने हिस्सा लिया। जनसभाओं में सीएम से लेकर पीएम तक नैमिषारण्य तीर्थ के विकास को लेकर बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन टूटे हुए शीशे की तरह जर्जर तीर्थ नगरी के रास्ते वादों के टूटने की दास्तां बयां कर रहे हैं। पौराणिक देवस्थान सूतगद्दी और काशी कुंड को जाने वाले मार्ग पूरी तरह उखड़ गया है। यह मार्ग ललिता देवी मंदिर और चक्रतीर्थ से भी जुड़ा है। कस्बे के अन्य रास्ते भी खस्ता हाल हैं। महमूदाबाद तहसील के शुक्लनपुरवा, झकटूपुरवा, सवालियागंज, कुन्नापुरवा, रामचरणपुरवा, लोधनपुरवा, सुंदरपुरवा, बुचाऊपुरवा, बगस्ती, कनरखी, अटौरा, अंगरौरा, अखरी आदि गांवों के हाल बेहाल हैं। घरों में 2 फीट पानी भरा है। जल भराव से शुक्लनपुरवा ग्राम पंचायत के 3 मकानों की दीवारें ढह गई हैं। स्कूल की 4 दीवारी भी जमी दोज हो गई है। प्रभावित गांवों के करीब 300 लोग चहलारी घाट गणेशपुर बंधा पर तिरपाल तानकर रहने को मजबूर हैं।
सोमवार को एसडीएम गिरीश झा ने बंधे पर पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी थी। उधर जो बाढ़ पीड़ित गांव नहीं छोड़ सके हैं, उन्होंने अधिकारियों पर सिर्फ बंधे तक ही सीमित रहने का आरोप लगाया है। बताया कि जलभराव में खाद्यान्न भीग गया है, मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा है और अधिकारी गांव आना मुनासिब नहीं समझते। घाघरा नदी के जलस्तर में कमी आने लगी है, लेकिन पीड़ितों की मुसीबतें जस की तस हैं। रेउसा की ग्राम पंचायत गोलोक कोडर के 32 मजरों की करीब 5000 आबादी को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भरा है, शौचालय चौक हो गए हैं, पीड़ितों को नाव पर सवार होकर शौच जाना पड़ता है। बाढ़ में डूबे नल गंदा पानी उगल रहे हैं। प्रशासन पीड़ितों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जिन्नापुरवा, श्यामनगर, सुंदरनगर, नगीनापुरवा, मरेली, जैतिहा, जंगल टापरी, मुंशीपुरवा, सीतारामपुरवा, संबारीपुरवा, नाई बस्ती, लोधपुरवा, फौजदारपुरवा व कोनी गांव में अभी तक राहत सामग्री नहीं बटी है। आई इंडिया द्वारा खबर प्रसारण के बाद बंधे पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रकाश व्यवस्था प्रशासन स्तर से करवा दी गई है। यही नहीं, शौच के लिए अस्थायी शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं। पेयजल के लिए यहां कई नल लगवाए गए हैं, तो सोलर लाइट की रोशनी से बंधा जगमगा रहा है। बता दें, महमूदाबाद तहसील के कई गांवों में पिछले एक सप्ताह से जलभराव है। ऐसे में सैकड़ों परिवार बंधा पर तिरपाल बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। 1942 में आज के दिन ही सीतापुर का लालबाग पार्क फिरंगियों की गोलियों से तड़तड़ाया था। कई क्रांतिकारियों ने हंसते हुए सीने पर गोली खाकर जान दे दी थी और कई घायल हो गए थे। स्वतंत्रता संग्राम स्मृति संस्थान ने लालबाग पार्क में शहीद दिवस पर आयोजन करके अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी रामपति ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता सेनानी शिव नारायण लाल शर्मा के साथ ही रामपति व अशोक कुमार का माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामलाल लाही, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, सचिंद्र मोहन कपूर, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामगोपाल अवस्थी, श्याम सुंदर शुक्ल, विजयनाथ अवस्थी, अनिल द्विवेदी, गिरीश दीक्षित, सुरेश गुप्त, संतोष भार्गव, लव कुमार श्रेष्ठ, चोचुबी अवस्थी, सुधीर पांडे, विनीत दीक्षित, रमेश निषाद, शिशिर वाजपेयी, पुष्पा भार्गव, राजकिशोर सिंह, सरदार अजीत सिंह, एमएल पांडे आदि ने भी शहीदों को नमन किया। जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति का पुनर्गठन कर दिया है। अब इसका नाम जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति हो गया है। यह निर्णय विकास भवन सभागार में सीडीओ संदीप कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए नेताओं व गणमान्य लोगों को स्टेडियम का लाइफ टाइम मेंबर बनाने, पुलिस का सहयोग लेने आदि पर भी जोर दिया गया। बैठक में विधायक सुरेश राही, जिला सूचना अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी आदि मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा के राय मरोड़ गांव में नेहरू युवा मंडल के युवाओं ने पुनीत कार्य किया है। जनमानस का आवागमन सुगम करने के लिए गांव के ही मुख्य मार्ग पर जन सहयोग से मिट्टी पटाई कराई है। मार्ग में जगह जगह गड्ढे थे, जलभराव भी रहता था। राजाराम, विनोद पाल, महेश कुमार, जमुना सागर, मनोज राज, अनिल कुमार आदि ने श्रमदान किया। कोरोना के चलते सरकारी मशीनरी भले ही पंचायती चुनाव को लेकर शांत हो, लेकिन गांव में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजा मामला लहरपुर के गांव बरहीडीह का है। दर्जन भर ग्रामीणों ने प्रधान पर विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए एसडीएम रामदरस राम को शिकायती पत्र दिया है और जांच कराए जाने की मांग की है। शिकायती पत्र देने वालों में रानू श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान प्रेमचंद, धर्मेंद्र, पंकज मिश्रा, लड्डन खां आदि मौजूद रहे। शहर कांग्रेस कमेटी संगठन को मजबूत बनाने के लिए दिन रात एक किए हैं। मंगलवार को सलाहकार समिति के सदस्य
सुरेश गुप्ता, नंदी पाहवा व अशोक सिंह मुन्ना को कमेटी के कार्यकर्ताओं ने संगठन को वार्डवार खड़ा करने पर मंथन किया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, महासचिव उपदेश गुप्ता, संजय सनी आदि मौजूद रहे। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान ने सोमवार शाम जेल रोड स्थित संगीत महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करके शहीदों को नमन किया, दीपदान किया गया और शहीदों की वीर गाथाओं का बखान किया गया। कार्यक्रम में ब्रजेंद्र नाथ श्रीवास्तव, शैलेंद्री तिवारी, सीमा वाजपेयी, यासीन इब्ने उमर, रामदास बैस, अभय श्रीवास्तव, प्रगति वाजपेयी, निहारिका कयूम आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई ने संगठन में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। प्रेमनगर स्थित संघ कार्यालय पर हुई बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव शुक्ला को नगर अध्यक्ष और आरएमपी के अंबुज मौर्य को नगर मंत्री मनोनीत किया है। नगर सह मंत्री की जिम्मेदारी मंजीत गौतम, प्रबल वाजपेयी, क्षमा वर्मा, आकाश मिश्र, ललित यादव व अर्पित शर्मा को दी गई है। बैठक में अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में विभाग संगठन मंत्री पंकज पाठक, जिला प्रमुख मनु शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित मिश्रा, जिला सह संयोजक आकाश, अविनाश, अंबुज सिंह आदि मौजूद रहे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए खबरनामा। Excitement like never before. The world's favorite Indian. जनपद में लंबे समय से थानों और कोतवालियों की कमान संभालने वाले प्रभारियों का जिले के पुलिस मुखिया आरपी सिंह ने बड़े पैमाने पर फेरबदल कर ज्यादातर नए पुलिस कर्मियों को थानों और कोतवालियों की जिम्मेदारी सौंपी है। 24 निरीक्षक और 4 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र बदलते हुए कईयों की थानेदारी छीनी तो कईयों को थाने का चार्ज सौंपा। 3 थानेदार जनपद से कार्य मुक्त कर दिए। विभिन्न प्रकोष्ठों में तैनात 10 निरीक्षकों को थानों की कमान सौंपी। इस फेरबदल में 7 को थानेदारी से हाथ धोना पड़ा। 8 थानेदार इधर से उधर किए जाने के बावजूद अपनी थानेदारी बचाने में कामयाब रहे। जिनसे थाने का प्रभार छीना गया उनमें मछरेटा के अवधेश यादव को प्रभारी मानवाधिकार प्रकोष्ठ, अटरिया के कृष्ण मोहन सिंह को निरीक्षक अपराध शाखा हरगांव, तालगांव के थानाध्यक्ष रणबीर सिंह को प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, हरगांव के थानाध्यक्ष कुलदीप तिवारी को प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ, सकरन के थानाध्यक्ष राजकुमार को अपराध शाखा, सदना एसओ संजय कुमार पांडे को प्रभारी आईजीआरएस सेल और रामपुर मथुरा थानाध्यक्ष संजय कुमार को प्रभारी अपराध शाखा भेजा गया है। इसी के साथ रामकोट के अजय कुमार द्विवेदी, रौसा के नोबेन सिंह सिरोही और सदरपुर के विकास चंद मिश्र को गैर जनपद के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। जिनको थानों की कमान मिली उनमें यातायात निरीक्षक विनय कुमार सिंह को थाना इमलिया सुल्तानपुर, शहर कोतवाली के अपराध निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्र को कोतवाली महोली, प्रभारी आरटीसी राय साहब द्विवेदी को थाना मानपुर, प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ अरविंद कुमार को थाना हरगांव,
प्रभारी अपराध मिश्रिक कोतवाली रामप्रकाश को कोतवाली सिधौली, प्रभारी अपराध शाखा राजकुमार यादव को थाना कमलापुर, हरगांव के अपराध निरीक्षक उमाकांत दीपक को थाना सदरपुर, पुलिस लाइन से पुष्पराज कुशवाहा को थाना रेउसा, मिश्रिक से करुणेश सिंह को थाना अटरिया और तंबौर से सुरेश कुमार मिश्र को थाना मानपुर का प्रभारी बनाया गया। इस फेरबदल में यह निरीक्षक अपना चार्ज बनाए रखने में सफल रहे। इनमें बिस्वा कोतवाल ब्रजेश कुमार राय को थाना रामकोट, मिश्रिक कोतवाल इंद्रजीत सिंह को कोतवाली बिस्वा, थानाध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर मनोज यादव को कोतवाली मिश्रिक, थानाध्यक्ष खैराबाद अजय यादव को थाना तालगांव, थानाध्यक्ष मानपुर धर्म प्रकाश शुक्ला को थाना खैराबाद, महोली कोतवाल राजेंद्र शर्मा को थाना मछरेटा, सिधौली कोतवाल अनिल कुमार को थाना सकरन और कमलापुर थानाध्यक्ष राम विशाल सुमन को थाना सदना की कमान सौंपी गई है। मिश्रिक और कमलापुर थाना क्षेत्र में हुई मार्ग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। मिश्रिक के तहसील चौराहे पर मोहल्ला थोक निवासी साइकिल सवार 55 वर्षीय सिद्दीक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोग घायल को लेकर मिश्रिक सीएचसी पहुंचे, तब तक सिद्दीक की मौत हो चुकी थी। कमलापुर के कुरसिनपुरवा मोड़ पर सड़क पार कर रही कुरसिनपुरवा निवासिनी 70 वर्षीय जानकी देवी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिसावा थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग अधेड़ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खानपुर गांव के पास मिला, जिसकी पहचान 55 वर्षीय फूलचंद पुत्र कान्हा निवासी इस्लाम नगर के रूप में हुई। शव पर चोट के निशान हैं। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार रात वन स्टॉप सेंटर से 2 युवतियों द्वारा पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार होने के बाद मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर पीती वर्मा ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। हालांकि पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही दोनों युवतियों मनीषा और रेशमी को बरामद कर लिया। सदस्य ने बताया, अब स्थितियां ठीक हैं। रेउसा, बिस्वा और इमलिया सुल्तानपुर थानाध्यक्षों को तबादले के बाद क्षेत्र की जनता ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इमलिया सुल्तानपुर थानाध्यक्ष मनोज यादव को गाजे बाजे के साथ, वहीं थानाध्यक्ष नोबेन सिंह सिरोही, बिस्वा कोतवाल ब्रजेश राय को फूल माला पहनाकर विदाई दी गई। थाना रामपुर कला के चहारपुर निवासी अनिल के गोवंश की नदी में डूबकर मौत हो गई। अनिल ने गांव के ही याकूब अली पर गोवध का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। थानाध्यक्ष संजीव यादव ने बताया कि याकूब को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं रेउसा के इटौरी गांव में एक आवारा गोवंश के पेट में अराजक तत्वों ने भाला मार दिया। ग्रामीणों ने शफीक पुत्र काजिम पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। रेउसा क्षेत्र की नागरौली निवासी रेखा ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। रेखा का आरोप है कि उसने 1 वर्ष पूर्व सीएचसी रेउसा में नसबंदी का ऑपरेशन कराया था, जिसके बाद भी वह गर्भवती हो गई। सोमवार रात चोरों ने पिसावा और महमूदाबाद में जमकर उत्पात मचाया। पिसावा थाने से महज 500 मीटर दूरी पर स्थित मूलचंद के घर से चोरों ने 20,000 नकदी समेत करीब 80,000 के जेवरात पार कर दिए। वहीं महमूदाबाद के नगर पंचायत पैंतेपुर के वार्ड अचाकापुर वार्ड निवासी चौकीदार राजेंद्र प्रसाद के घर से पैंतेपुर के वार्ड अचाकापुर निवासी चौकीदार राजेंद्र प्रसाद के घर से चोरों ने सोने का हार व अन्य जेवरात समेत 33,000 की नकदी, अब्दुल मजीद के घर से मोबाइल टार्च तथा तहसीन बानो के घर से चोरों ने पायल, अंगूठी आदि सामान चोरी कर लिया। पीड़ितों ने थाने में तहरीर दे दी है। मुहर्रम और गणेश उत्सव प्रतिबंधों के बीच मनेगा। एडीएम विनय पाठक ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हाल में सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
न जुलूस निकालने की और न ही सार्वजनिक स्थानों पर गणेश पंडाल बनाने की अनुमति दी जाएगी। एडीएम ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की नज़र सोशल मीडिया पर भी रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीतापुर में पीडब्ल्यूडी टेंडर घोटाला की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इससे विभाग के साथ ही ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। जांच प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग करेंगे। बता दें, गोरखपुर के भाजपा नेता विष्णु प्रताप सिंह ने अधीक्षण अभियंता आरके हरदहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम को शिकायती पत्र भेजा था। मामला सिधौली स्थित स्टेट हाईवे पावर हाउस वाली गली के चौड़ीकरण के लिए 2 करोड़ 99 लाख रुपए के हुए टेंडर में गड़बड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि कनिष्का कंस्ट्रक्शन को कार्य आवंटित करने का अधीक्षण अभियंता का निहित प्लान था। बाढ़ पीड़ितों का हाल देखकर आखिरकार भाजपा सांसद राजेश वर्मा से नहीं रहा गया। उन्होंने विधायक लहरपुर सुनील वर्मा के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों का भ्रमण कर पीड़ितों को राशन किट बांटी। तंबौर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद खेरी पट्टी गांव में बाढ़ पीड़ितों को राशन किट वितरण किया। एसडीएम रामदरस राम ने बताया कि बुधवा के 170, क्योटाना के 210, बड़रिया के 220 समेत 600 पीड़ितों को राशन किट व तिरपाल बांटे गए। इस मौके पर तहसीलदार मदन मोहन वर्मा, बीडी वर्मा, प्रदीप वर्मा, मन्नू जैन, गिरजेश गुप्ता, विशाल श्रीवास्तव, पप्पू सिंह आदि मौजूद रहे। कई वर्षों बाद गोमती में भी बाढ़ आई है। नैमिष की गोमती नदी का जलस्तर भी एकाएक बढ़ गया है। राजघाट डूब गया है। घाट पर बने चेंजिंग रूम और शौचालयों में भी पानी भर गया है। शासन के स्वच्छता अभियान का असर मिश्रिक में नहीं दिख रहा है। मेन रोड सिधौली मार्ग पर कूड़े के ढेर लगे हैं। आवारा पशु ढेर से पॉलीथीन खाकर बीमार हो रहे हैं। कूड़े की बदबू से जनमानस भी परेशान है। इसके बावजूद नगर पालिका के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहने को गोवंश को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इतर है। गोवंश को कोई पालना नहीं चाहता। ताजा मामला सांडा के गांव गोपालपुर का है। कुछ लोगों ने लावारिस गोवंश को एएनएम सेंटर में बांध दिया और भूख प्यास से गोवंश की मौत हो गई। बदबू आने पर लोगों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस को सूचना दी गई। सांडा पुलिस चौकी ने जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण अंचलों में विकास की गंगा बहाने का दावा करने वालों को मछरेटा के गांव इटौवा में 3 माह से खराब पड़ा हैंडपंप आईना दिखा रहा है। गांव के करीब 1 सैकड़ा परिवार पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ग्राम पंचायत संजय कुमार सिंह का कहना है कि जल्द ही नल को ठीक करा दिया जाएगा। आखिरकार आई इंडिया पर खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुल गई। मिश्रिक, इस्लाम नगर, रजवापुर व शहादत नगर में मंगलवार को स्वास्थ्य टीम ने शिविर लगाया और एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। इन गांवों में मलेरिया फैला हुआ है और कई लोगों की जान जा चुकी है। सीएचसी मिश्रिक अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने बताया कि मरीजों की स्लाइड बनाई जा रही है। दवाएं भी बांटी गई हैं। अब लहरपुर क्षेत्र में कोटेदारों को खाद्यान्न आदि की सप्लाई में दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। एसडीएम रामदरस राम ने मंगलवार को आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के नए गोदाम का उद्घाटन नारियल फोड़कर कर दिया। ओम प्रकाश राय, गोदाम प्रभारी ऋषभ सिंह, घनश्याम शुक्ला, कोटेदार संघ के राकेश सिंह, छोटकन आदि मौजूद रहे। डाकघर लहरपुर में फिजिकल डिस्टेंसिंग ताक पर रख दी गई। आधार कार्ड बनवाने के लिए रोजाना भीड़ उमड़ रही है और नियंत्रण के लिए प्रयास सिफर हैं। सियाराम, मोहनलाल, रामकिशोर, श्याम सुंदर, आमीन, इरफान आदि ने बताया कि कई दिनों से आधार बनवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया है। कक्षा 9 से 12 के लिए दूरदर्शन व स्वयं प्रभा 22 पर मंगलवार वर्चुअल कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कक्षा 9 एवं 11 के लिए पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक कक्षाओं का संचालन होगा।
पुनः प्रसारण अपराह्न 4:30 बजे से अपराह्न 6:30 बजे के बीच किया जाएगा। कक्षा 10 एवं 12 के लिए अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक, अपराह्न 2:30 बजे से 3 बजे तक व 3 बजे से 5 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इमलिया सुल्तानपुर के कोटेदार निशा की जांच पूर्ति निरीक्षक अवधेश पांडे ने मंगलवार को की है। हालांकि अभी रिपोर्ट उजागर नहीं की गई। कुछ दिनों पहले ग्रामीणों ने कोटेदार की ऑनलाइन शिकायत की थी। 18 अगस्त 1942 को लालबाग पार्क में शहीद हुए क्रांतिकारियों को याद कर प्रगतिशील वैचारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पार्क में स्थित शहीद स्तंभ पर दीपदान किया। इस दौरान अधिवक्ता विनय अवस्थी, सुनील सिंह गौर, हरिओम, लक्ष्मी, वंदना आदि मौजूद रहे। सिधौली क्षेत्र के गणेशपुर में मंदिर की भूमि के पास बनाए जा रहे अवैध पिलर को राजस्व टीम ने ढहा दिया। निर्माण की शिकायत हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस से की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। 25 दिन पूर्व थाना सदना के गांव असुआ मऊ निवासी सुरेश के लापता होने के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए सुरेश की पत्नी पूजा और पूजा के प्रेमी राम नरेश और पूजा के फुफेरे भाई संतोष को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने ही सुरेश की हत्या कर उसका शव गोमती में फेंक दिया है, जिसकी तलाश की जा रही है। थाना रामपुर कला क्षेत्र के बाबूपुर हाल्ट के पास बकरी चराने गई बाबूपुर निवासी 40 वर्षीय अकीला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिसावा का मैनिया निवासी 18 वर्षीय जसबीर सोमवार को बाइक द्वारा अपने घर जाते समय अनियंत्रित होकर ब्लेड युक्त तारों पर गिरकर जख्मी हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आई इंडिया के प्रधान जी कहिन अभियान का कारवां 19वें पड़ाव पर पहुंच गया है। बुधवार को सकरन की ग्राम पंचायत झुआ खुर्द का हाल दिखाया जाएगा। प्रसारण सुबह 7 बजे से किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JPS बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर।